अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अवैस अली रहमत और हम आज शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर 9th क्लास की। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पे कवर करेंगे चैप्टर, सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम डिफरेंट सिस्टमेटिक अप्रोचेज़ को पढ़ेंगे, जिनके अंदर हम प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप किस अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम होती क्या है। प्रॉब्लम एक ऐसी एंटिटी होती है, एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास रियल लाइफ के अंदर हमें डिफरेंट चैलेंजेस देती है। या आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्रॉब्लम इज एन एंटिटी विच इज़ टू बी सोल्व, अनसोल्व एंटिटी विच इज़ टू बी सोल्व, एक ऐसी गैर हलशुदा एंटिटी जिसको हल होना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो हम सिस्टमेटिक अप्रोच को अपनाते हैं, उसके अंदर जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो कौन कौन से हैं। इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो अ सिस्टमेटिक अप्रोच। अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच को अपनाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हम रियल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम को देखते हैं वो बिल्कुल हमारे पास इतनी सिंपल नहीं होती जैसा कि हमें लग रहा होता है। जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स एंड नॉट वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स कैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम होंगी जिसके अंदर जो सारे के सारे चैलेंजेस हैं या सारी के सारे जो एम्बिग्विटीज़ हैं वो हमें बताई गई होती हैं, सारे के सारे जो केसेस होते हैं वो हमें डिफाइन किए होते हैं। जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम नहीं होती वो एक ऐसी प्रॉब्लम होती हैं जिसके अंदर सारे के सारे चैलेंजेस हमें नहीं बताए होते, सारे केसेस हमें डिफाइंड नहीं होते। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रियल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऐसी नहीं होती कि हम उनको मैनुअली खुद से डिफाइन करते जाएं। हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच को अपनाना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम की एग्जांपल लेता हूँ जो बहुत सिंपल होगी। हमने पानी पीना है, ये एक प्रॉब्लम है। इसका अब हल क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा? हम पानी पिए, ओके। लेकिन हमारे पास जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स आएंगी वो ऐसी नहीं होंगी, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगी। उसके लिए सिस्टमेटिक अप्रोच को अपनाना ही पड़ेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप हमारे पास है प्रॉब्लम को डिफाइन करना, सेकंड स्टेप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, एंड थर्ड वन उसका सॉल्यूशन प्लान करना। क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन प्लान ही नहीं करते तो आपके पास जो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो उनका कोई मकसद नहीं, वो बेमकसद हैं। एंड देन डिफाइन अ कैंडिडेट सॉल्यूशन। कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या होता है हम फर्दर मोर इसे डिस्कस करेंगे। एंड देन सेलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन अमंग ऑल ऑफ देम। यानी आपने सॉल्यूशन की प्लानिंग के दौरान खुद से कुछ सॉल्यूशंस को डिफाइन किया। कैंडिडेट सॉल्यूशन क्या होते हैं उनको भी हम देखेंगे, वो यूनिवर्सल भी हो सकते हैं। तो उनके अंदर भी आपको कुछ सॉल्यूशंस मिले, आपने उनका एक डाटा सेट इकट्ठा कर लिया सॉल्यूशंस का। तो आखिर पे आप क्या करेंगे, उन तमाम के तमाम सॉल्यूशंस में से जो आपको सबसे सूटेबल रहेगा, जो इकोनॉमिकली आपके लिए बहुत बेहतर होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे या उसके ऊपर हम अपनी प्रॉब्लम को फुलफिल करवाएंगे। तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले स्टेप की तरफ, विच इज़ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के दौरान हमें सबसे पहले जो स्टेप को देखना पड़ेगा दैट इज़ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम्स हमारे पास दो तरह की हो सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, वेल डिफाइंड एंड नॉट वेल डिफाइंड, जो सही तरह से आपके पास डिफाइंड नहीं होती। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होती है, जिसके अंदर तमाम एम्बिग्विटीज़ को अच्छी तरह से डिफाइन किया होता है, कोई एम्बिग्विटी नहीं होती। इन शॉर्ट तमाम के तमाम केसेस को क्लियरली डिफाइन किया होता है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इज द वन दैट डज नॉट कंटेन एम्बिग्विटीज़। एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर कोई एम्बिग्विटीज़ नहीं पाई जा रही होती। ऑल द कंडीशंस आर क्लियरली स्पेसिफाइड एंड गोल हैज़ अ क्लियर गोल। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अंदर तमाम के तमाम जो गोल्स होते हैं वो हमें क्लियर होते हैं। तो आगे देखते हैं। गिवन अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फर्स्ट वी नीड टू सी वेदर अ प्रॉब्लम इज डिफाइंड और नॉट। जब आपको प्रॉब्लम दी जाएगी तो आपने सबसे पहले देखना होगा कि प्रॉब्लम वेल डिफाइन है या नहीं। अगर तो वेल डिफाइन है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर वेल डिफाइन नहीं है तो आपको एक सिस्टमेटिक अप्रोच से गुजरना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसके अलावा कुछ करना चाह रहे होंगे तो आपके पास
प्रॉब्लम को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और देन आप उसका सोल्यूशन तो क्या ही निकालेंगे। तो प्रॉब्लम की डेफिनेशन के अंदर हम सबसे पहले जा रहे हैं बैकग्राउंड नॉलेज को गेन करना। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम के बैकग्राउंड नॉलेज की तरफ जा सकते हैं। क्या वो प्रॉब्लम पहले कभी उस जैसी आई हुई है, यानी आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे क्या करेंगे, जो पहले प्रॉब्लम आई थी उसका सोल्यूशन क्या निकला था, आप उसको देखेंगे। वी ट्राई टू नो द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस इन विच द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। हम देखेंगे कि वो प्रॉब्लम किन हालात में आई है और क्या उन हालात में वो प्रॉब्लम पहले कभी आ चुकी है। तो ये चीज़ हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज का भी नहीं पता, आप गैस भी नहीं लगा पा रहे, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वैसा है ना यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अजम्पशन कर लेंगे, पिक्चर को ड्रा कर लेंगे। तो ये एक अलमिया है ये कि अगर हमें सिनेरियो पिक्चर पिक्टोरियल फॉर्म में दिया होगा, हम उसको बड़ा अच्छे से समझ पाते हैं, बजाय इसके कि हमें वो सारे का सारा सिनेरियो लिख के दिया हो, वर्बल फॉर्म के अंदर दिया हो। तो अगर जो प्रॉब्लम पिक्चर में अच्छी तरह से डिफाइन हो सकती है वो वर्बल फॉर्म के अंदर डिफाइन नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसके अंदर कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, 4 इक्वेशंस। तो आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियंस हैं, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसको सोल्व करके अभी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से सोल्व करें इसे। तो चलते हैं हम अपने सेकंड स्टेप की तरफ, विच इज़ अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। आपने प्रॉब्लम को बड़ा अच्छे से डिफाइन कर लिया, आप बहुत अच्छे फलसफादान हैं, आपने डिफाइन कर लिया उसे। अब आप चलेंगे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की तरफ। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर मुझे दुनिया को बचाने के लिए 1 घंटा दिया जाए तो मैं क्या करूँगा, 59 मिनट्स स्टूडेंट्स, 59 मिनट्स में प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करूँगा और 1 मिनट के अंदर मैं उसका सोल्यूशन पर्पस करने की कोशिश करूँगा। तो जब भी आपको प्रॉब्लम दी जाए तो अंडरस्टैंड किए बगैर उसे कभी भी सोल्यूशन की तरफ नहीं भागे। मैं आपसे पूछता हूँ, एक सांस में 3 दफ़ा ABC सुनाए मुझे, कैसे सुना पाएंगे? चले मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। एक सांस, मैंने कहा एक सांस में एक दफ़ा दम लेके 3 दफ़ा ABC सुनाएं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, ABCDEFGHI ऐसे करते करते 3 दफ़ा सुनाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा नहीं, पहले प्रॉब्लम को समझें। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ABC। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे इंग्लिश के हरूफ तहज्जी को सुनाएं, इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट को सुनाएं, ऐसा नहीं। मैं कह रहा हूँ ABC सुनाएं। तो क्या होगा, एक सांस के अंदर ABC ABC ABC, कितना छोटा सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर क्या करते हैं बच्चे ABCDEFG सारा का सारा अल्फ़ाबेट्स को सुनाना शुरू कर देते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि आपने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किए बगैर कभी भी सोल्यूशन की तरफ नहीं भागना। चलें देखते हैं आप मेरी बात को कितना समझ पा रहे हैं। तो मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जिसे हम पढ़ते भी कुछ हैं और लिखते भी कुछ हैं। तो मुझे अभी बताएं जल्दी। तो चलते हैं हम आगे। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम मेक्स इट ईजियर टू सॉल्व एंड हेल्प सेव मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे होते हो, फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर हाउसेज में अगर चले जाओ तो वहाँ पे प्रॉब्लम जो आपने सोल्व करनी होती है उसकी पहले रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की जाती है। अगर आप प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन ही नहीं कर रहे तो प्रॉब्लम की जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस हो रही हैं तो वो स्पेसिफिकेशन कैसे अच्छी तरह से हो सकती हैं। स्पेसिफिकेशन अच्छी तरह से नहीं होगी, आपकी जो प्रोडक्ट है, जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, जो वेब बन रही है, या कोई आपके पास एंड्रॉयड ऐप बन रही है, वो अच्छे से, या वो रिक्वायर्ड आउटपुट आपको नहीं दे रही होगी। रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आएगी तो सिस्टम फेलियर होगा, आपका क्लाइंट खुश नहीं होगा, तो आप लॉस में जाएंगे। ये वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, ऑल थिंग्स आर कवर इन दिस। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ 5 W's। 5 W's क्या होते हैं? व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। अगर आप इन 5 के 5 W's को अच्छे से डिफाइन कर लेते हो तो आप प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं और 5 W's को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि 5 W's एक्चुअली हैं क्या और ये वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है। सपोज योर क्लास टीचर असाइन यू अ टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स
इन योर स्कूल, अपने स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स का क्या करें, एक लिस्ट तैयार करें। कौन से स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार करें? हुज नेम स्टार्ट विद लेटर ए, जिनका नाम लेटर ए के साथ स्टार्ट हो रहा है। द लिस्ट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर एन अल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी। हम ये लिस्ट बना क्यों रहे हैं? अल्फ़ाबेटिकल डिक्शनरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर से हम अभी सारे का सारा डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं 5 Ws की बुनियाद पे। पहले आप प्रॉब्लम को अच्छे तरह से पढ़ लो, डिफाइन कर लो, देन उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स एंड देयर इज़ ओनली 1 वीक, आपके पास 1 वीक है जिसके अंदर आप ये काम कर सकते हो टू कंप्लीट द टास्क। तो चलते हैं हम स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को 5 Ws की बुनियाद पे डिफाइन करने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं? हम स्टूडेंट की लिस्ट तैयार कर रहे हैं जिनका नाम स्टार्ट होता है विद कैपिटल ए कह लें या ए कह लें, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल केस अपर केस का कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया। तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? हम लिस्ट तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स के नाम की जिनका नाम शुरू होता है ए के साथ। हु, यहाँ पे टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है, फोकस ग्रुप कौन सा है, किसके ऊपर ये हम करना चाह रहे हैं? वो हैं स्टूडेंट्स के ऊपर ये वाला हम एक्सपेरिमेंट जो भी करना चाह रहे हैं, जो भी हमारा मकसद है वो कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स आता है हमारे पास वाई, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम प्रिपेयर कर लें स्टूडेंट्स की डिक्शनरी ऑफ स्टूडेंट अल्फ़ाबेटिकली। हम उसको जो भी टीचर्स उसे करना चाह रहे हैं, बाय द वे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम को डिफ़ाइन नहीं किया गया, लेकिन जो भी हमें डाटा गिवन है हम उसकी बुनियाद पे उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन हमारे पास आता है स्टूडेंट्स व्हेन, कितनी देर में करना है। हमें बताया गया कि हमें 1 वीक का टाइम मुयस्सर है, एक वीक का टाइम हमें दिया गया है, तो हमें 1 वीक के अंदर ही सब कुछ करना होगा। उसके बाद हमारे पास आता है स्टूडेंट्स वेयर, ये करना कहाँ है? ज़ाहिर सी बात है स्कूल के अंदर करेंगे, तो हमारे पास वेयर का क्या आ गया? स्कूल। तो बजाय इसके कि आप पूरे के पूरे कोई सेकंड पर्सन उस प्रॉब्लम को पढ़ना चाह रहा है, तो सेकंड पर्सन अगर खुद से सारी की सारी प्रॉब्लम को पढ़ेगा, उसे अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा मुश्किल आएगी अगर उसे 5 Ws नहीं मिलेंगे। 5 Ws मिलेंगे, वो आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में इतना आसानी पैदा कर देगा जितना बोनस आपके कपड़े धोने में आसानी पैदा करता है। तो स्टूडेंट्स हम अपने लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटी सी पिक्चर देखेंगे जो हमें बताएगी कि प्रॉब्लम से लेकर सोल्यूशन तक जो हमारे पास फैक्टोरियल फॉर्म हो सकती है वो क्या हो सकती है। तो यहाँ पे उसके लिए एक हमने एग्जांपल ली है ट्रैफिक सिग्नल की, रेड लाइट, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट। यहाँ पे बिल्कुल भी स्क्विड गेम वाली रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट नहीं है, आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। तो रेड लाइट यहाँ पे शो कर रही है प्रॉब्लम को, और येलो लाइट क्या शो कर रही है? एनालिसिस को, और ग्रीन लाइट यहाँ पे शो कर रही है सॉल्यूशन को। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो हमारे पास रियल लाइफ के अंदर जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसके अंदर रेड लाइट प्रॉब्लम है, ये ब्ला ब्ला ब्ला। सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक पिक्चर ली गई है ताकि आप इसे अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर सको, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल के साथ आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वास्ता पड़ता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉब्लम और सोल्यूशन के दरमियान जो है वो एनालिसिस आ रहा है। It shows that problem analysis make us closer to the solution। जो एनालिसिस है वो हमें सोल्यूशन की तरफ ले जाने में ज़्यादा आसानी पैदा करता है। एनालिसिस इज आल्सो द अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे आप घबराइए मत, एनालिसिस से मुराद और कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम ही है। तो प्रॉब्लम की डेफिनेशन से ज़्यादा हमें प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग सोल्यूशन की तरफ लेके जाती है। यहाँ पे मैं यही बात को समअप करता हूँ। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।